हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे टुडेज प्राइस एक्शन। एंड जिस तरीके का आज प्राइस एक्शन रहा है, आपने देखा कि किस तरीके से निफ्टी के अंदर हमें धुआंधार तेजी देखने को मिली है। आज भी आज पूरा वीक जो लास्ट का हमारा निकला था, 5 दिन लगातार ग्रीन कैंडल्स बने थे और आज भी निफ्टी में हमें 300 पॉइंट से ज्यादा का मूव अपसाइड में देखने को मिला है। अब अगर लेवल वाइज आप बात करोगे तो हम 23,700 के ऊपर एक बार आज इंट्राडे में गए, लेकिन क्लोजिंग हमारी 23,650 के आसपास आई है। और एक बार अगर आपसे डिस्कस करूं बेसिकली, तो आज जो हमारी क्लोजिंग है वो है 23,658 और 307 पॉइंट्स ऊपर चढ़ के निफ्टी बंद हुआ है। और अगर बाकी इंडेक्सेस की आपसे बात करता हूं, जूनियर भी आज कुछ 700 पॉइंट ऊपर होके कुछ 1.5% ऊपर बंद हुआ। उसके अलावा मिड कैप और अगर स्मॉल कैप की बात करते हैं तो वहां भी हमें 1% से लेके, अगर आप स्मॉल कैप की बात करोगे तो 1% से कुछ कम मूव वहां देखने को मिला है। तो हम अगर आज ब्रॉडरली देखें तो निफ्टी के अंदर हमें ज्यादा मूव देखने को मिला हुआ है और कहीं ना कहीं स्मॉल और मिड कैप के अंदर थोड़े से मूव्स कम हैं। तो क्या ये अब यहां से जो हम नीचे से हम चले हैं, अगर आप देखोगे तो बेसिकली 22,000 का हमने नीचे लो लगाया था और आज की अगर क्लोजिंग में ले लेता हूं तो 23,650 की क्लोजिंग है। लगभग 1600-1700 पॉइंट का मूव नीचे से हमारे सामने आया है और इतनी तेज मूव आया है कि हर कोई कॉल सेलर था या कोई शॉर्ट था इस मार्केट के अंदर, या वो बियर जो सोच रहा था मार्केट यहां से और नीचे जाएगी, वो कहीं ना कहीं इस एक्सपायरी के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैप हो गया है। पर्टिकुलरली मार्च एक्सपायरी के अंदर एक बड़ा झटका कॉल सेलर्स को लगा है, चाहे वो 23,000 के कॉल सेलर थे या 23,200 के कॉल सेलर थे, जिनको जहां लग रहा था कि शायद यहां कोई रेजिस्टेंस बन जाएगा, वहां पे कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका उनको लगा है। तो अब यहां से क्या किस तरीके की चीजें हो सकती हैं, अब हम जब इतनी ऊपर आ गए हैं तो क्या वो बॉटम बन गया है, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा डेटा भी दिखाऊंगा और जो प्रीवियस हमारा कंटिन्यूशन एक चल रहा है बेसिकली, जहां पर हमने जो हमारा बेसिकली थीसिस था वो भी आज के बाद चार्ट पे आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक बार जरा स्टॉक्स देख लेते हैं तो कौन कौन से स्टॉक्स आज चले हुए थे। तो बेसिकली आज जो सबसे ज्यादा स्टॉक चला हुआ था और एज ए सेक्टर भी वो बैंकिंग सेक्टर था। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आज 5% का लगभग मूव था, 2176 के ऊपर क्लोज हुआ है आज। और एनटीपीसी के अंदर भी कुछ 5% का मूव है। एसबीआई भी हमारा 3.5% आज ऊपर बंद हुआ है। टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक, इसके अंदर भी 2 से 3% के मूव हमें देखने को मिले हैं। उसके अलावा जो बजाज ट्विंस है बेसिकली, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, इसके अंदर भी अच्छा मूव था, 2.5% का मूव हमें यहां भी देखने को मिला है। और एचसीएल टेक, आइशर मोटर और बीईएल, यहां भी 2% प्लस मूव देखने को हमें मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे बेसिकली जो लूजिंग साइड थी उसमें इंडसइंड बैंक आज 2.5% नीचे था, एमएनएम 1% नीचे था, ट्रेंट के अंदर भी आज हमें 2% का लगभग नीचे देखने को मिला। ब्रिटानिया, भारतीय एयरटेल और नेस्ले, इसके अंदर भी कुछ आधा परसेंट का हमें नीचे का मूव देखने को मिला है। और टाइटन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कुछ 2.5% का मूव डाउन साइड में हमें वहां भी देखने को मिला है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो बेसिकली आज चले हुए थे। और अगर आप बैंक निफ्टी में बैंक्स देखोगे तो बेसिकली कोटक, फेडरल बैंक भी कुछ 5% चला हुआ है। और अगर आप उसके अलावा देखोगे कैनरा बैंक कुछ 5% चला हुआ था। और एचडीएफसी बैंक के अंदर भी आज हमें अच्छा मूव था 2% के आसपास। और एयू बैंक के अंदर भी आज अच्छा खासा मूव था। तो बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो बैंकिंग एज ए इंडेक्स आज 1100 पॉइंट का मूव हमें एक दिन के अंदर देखने को मिला है। और निफ्टी जहां 1.25% के आसपास ऊपर है, बैंक निफ्टी को 2.5% से भी ज्यादा मूव करी है। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ने कहीं ना कहीं आज निफ्टी के अंदर हमें ये मूव लाके दिया है और इतने बड़े लेवल्स आए हैं। अब एक बार चार्ट पर डिस्कस करते हैं और जो हमारा कंटिन्यूएशन पीछे से चल रहा है, क्या अब यहां से हमारा 22,000 का बॉटम बन गया है, वो एक बार आपसे डिस्कस करता हूं। तो यहां से अगर आप देखोगे बेसिकली ये निफ्टी का डेली चार्ट है और हमने जब हम यहां पर थे बेसिकली 22,000 के आसपास, तो हमारा आरएसआई एक ओवरसोल्ड जोन में चला गया था और वहां से अब ये वन वे हमें रैली मिली है। और अगर मैं ये कैंडल वाइज देखूंगा तो ये जो कंसोलिडेशन के बाद हमने क्रॉस किया है 1 2 3 4 5 6, तो आज लगभग 6वां दिन था जब हम ग्रीन क्लोज हुए हैं। और 6 दिन पहले जो हमारा लेवल था लास्ट मंडे को वो था 22,300 और अभी हम हैं 23,700 के आसपास। और ये जो पूरा फॉल है बेसिकली ये हमने इससे कम टाइम में कहीं ना कहीं क्रॉस करने की कोशिश है। अभी क्रॉस नहीं हुआ है अगर आप देखोगे तो बेसिकली 23,800 का लेवल जो बेसिकली जहां से हम पिछली बार गिरे थे। और जो हमारी पीछे से चली बात आ रही है बेसिकली, हमने वहां पर 3 तरह के रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मार्क किए थे। तो पहला रेजिस्टेंस हमारा ये वाला था 20 मूविंग एवरेज, फिर 50 मूविंग एवरेज, और ये वाला जो बड़े वाला रेजिस्टेंस था बेसिकली 23,400 का, वो था अपना 200 डे मूविंग एवरेज, फॉलिंग मूविंग एवरेज।
तो कहीं ना कहीं आज जो मार्केट ने इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग दी है, और कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसको यहां पर ब्रेक कर दिया है, क्योंकि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है। अब उसको उसने एक ही झटके में आज की डेट में कहीं ना कहीं क्लोज करके ऊपर की डायरेक्शन में आज क्लोजिंग दी है। अब यहां से मार्केट में जिस तरीके का खबर चल रही है, जिस तरीके की न्यूज आ रही है, या जिस तरह अपने चारों तरफ अगर आज आप देखोगे, तो बेसिकली हर कोई बंदा कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फीलिंग में है। पॉइंट नंबर 1 तो ये है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि लोग कहीं ना कहीं अब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस मूव के अंदर। और ये जब यहां से जब हम गिरे थे बेसिकली 22,800 से, तो आप देखोगे बेसिकली अब ये जो मूव पूरा रिट्रेस हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल आएगा वो आएगा 22,800 का। अगर 22,800 भी इसके ऊपर ब्रेक हो जाता है निफ्टी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मूव है, जो रेजिस्टेंस लेवल थे बेसिकली, उसके ऊपर हमें फिर एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि बेसिकली किस तरीके का मूव अब ये यहां तक जाता है, यहां तक जाता है। बट मुझे अभी भी लग रहा है कि जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता 22,800 का, सॉरी 23,800 का, तब तक हो सकता है ये अभी भी एक बाउंसी हो। और ये जो मूव आया है बेसिकली, इतना तेज मूव जो आया है, और बेसिकली अगर आप देखोगे तो अब आरएसआई भी आज जो हमारा निफ्टी पे क्लोज हुआ है वो 72 का क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोबारा गिरने के लिए मार्केट को कहीं ना कहीं इस तरीके के मूव की जरूरत होती है, जहां पर हर कोई बंदा कहीं ना कहीं जो मार्केट के ऊपर बेरिश होता है, वो भी इस मूव के बाद मुझे नहीं लगता कि अब कोई बेरिशनेस, अगर कोई बेरिश था भी मार्केट के ऊपर, वो बेरिश रहा होगा, क्योंकि अभी अब ये जिस तरीके का मूव आया है। मैं आपको एक बार 2014 का वो चार्ट दिखाता हूं जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एक बार आपसे दोबारा वो चार्ट डिस्कस करता हूं, जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि जब फॉलिंग मार्केट्स होते हैं तो बेसिकली वो किस तरीके से, अगर आप देखोगे तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारा 2014 का बियर मार्केट है, जहां पर हमारा 9,000 का हाई लगा था और हम नीचे जो आए थे 6800 तक आ गए थे। और ये आप देखिए कितनी बार इसके अंदर बाउंसेस आए थे, 1 2 3 4 5। तो और यहां पर आप देखो कि अगर ये आप देखो, यहां से मूव नीचे स्टार्ट हुआ और ये लगभग 200 डीएमए के ऊपर ही गया, लगभग वहीं गया, और वहां से सीधा प्राइस को तोड़ दिया। और लगभग ये एक बार गिरते 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 यहां से अगर आप देखोगे 8300 से हम 6800 आ गए थे। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही कुछ मूव बनता है, जिस तरीके का ये मार्केट है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, और हम इधर से अगर इसको देखते हैं और ये डाउनवर्ड ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो लेवल है, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले टाइम में 22,800 का। तो 22,800 अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है और यहां पर हमें 2-4 क्लोजिंग मिल जाती है, लगातार 2-3 दिन की क्लोजिंग मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं हम एक बार उसको रिव्यू करेंगे कि बेसिकली किस तरीके का मूव हो सकता है। और ये हो सकता है कोई अपड्रप्ट मूव हो, कहीं ना कहीं लोगों को फंसाने के लिए, ताकि हर कोई बंदा यहाँ पे बुलिश हो जाए और फिर उसके बाद मार्केट एकदम एक बार फाइनल नीचे आए ये वाला लो काटने। और जो हमारा एक गैप बना हुआ है बेसिकली 20,000 रुपए, ये वाला अगर आप ये गैप देखोगे, ये 20,300 के आसपास ये फिल करने उसके बाद आए। बट इतना बड़ा मूव तब दे मार्केट जब एक बार पहले सारे जो बेरिश लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक बार बुलिश हो जाए। और आज की डेट, आज के इस मूव के बाद, पिछले 4-5 दिन के मूव के बाद, तो हर एक बंदा जो बेरिश होगा वो कहीं ना कहीं सकते में आ गया होगा कि मार्केट शायद अब यहां से नीचे शायद नहीं जाने वाली है। तो ये जो चीज है, ये ऐसा चार्ट पे लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई टिप नहीं है। आप जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें। ऐसा लगता है अभी भी कि कहीं ना कहीं ये एक फेक मूव हो सकता है, ऐसा मेरा व्यू है। बट अगर प्राइस चेंज होता है तो हमें भी कहीं ना कहीं चेंज होने की जरूरत होगी वहां पे। अगर लेवल्स हमारे ब्रेक होते हैं बेसिकली ऊपर की तरफ के, तो कहीं ना कहीं हमें वहां पर अपना जो व्यू है वो कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ जो हमारी पीछे से बात हो रही है, पिछले जब से नीचे से हम 22,000 से चले, तो कहीं ना कहीं एक व्यू था कि एक बाउंस आएगा, बट बाउंस अभी बड़ा हो गया है और टाइम में भी ज्यादा। अभी जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 22,800 तक, 23,000 तक ये बाउंस आना चाहिए, बट अभी भी हम उसके 700 पॉइंट लगभग ऊपर आ गए हैं। तो लेट्स सी किस तरीके का सिनेरियो रहता है। और अभी सिनेरियो भी, मैं आज कुछ लोगों से बात हो रही थी तो, या इधर उधर जब भी हम देख रहे हैं, तो आज काफी लोग खुश हैं। आज अगर आप ईयर टू डेट अगर निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी भी अभी पॉजिटिव हो गई है। ईयर टू डेट जो निफ्टी के जो रिटर्न्स है बेसिकली, तो काफी लोगों के पोर्टफोलियोज में हरियाली है। और कहीं ना कहीं लोगों को ये आज ये वाली बात का एहसास हुआ है कि जब मार्केट गिरा था
तो वो जो परेशान लोग थे आज उनके फेस के ऊपर एक स्माइल है कि पोर्टफोलियो हमारा वापस आ रहा है। हो सकता है अब यहाँ पर पोर्टफोलियो को वापस देख के उनका भी जोश जगे और वो भी यहाँ पर और पैसे डालें। तो एक तरीके से साइकोलॉजी वाइज भी कुछ मैच नहीं कर रहा कि यहाँ पर अगर ये ऐसे इस तरीके से ऊपर जाएगा तो हर एक इंसान के पैसे बन जाएंगे अगर इस तरीके से ऊपर गया। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी आर्ली चार्ट के ऊपर। आज तो मतलब मार्केट ने अगर आप देखोगे, मैं आपको आर्ली चार्ट के ऊपर इसका आरएसआई दिखाता हूँ निफ्टी का। अगर आप देखोगे तो निफ्टी का आरएसआई हमारा चल रहा है 86 का, ये लास्ट वाला एक रेड कैंडल बना है हमारा बेसिकली। तो अगर आप देखोगे तो आज जो हाई लगा है वो 90 का आरएसआई है, 90 का आरएसआई पहुंच गया था। और ये लेवल अक्सर सस्टेनेबल नहीं होते, मतलब ये जो वन वे डायरेक्शन होती है ना, ये आप देखोगे एक 1 आवर के चार्ट पे इस तरीके का मूव आया है। तो लेट्स सी, हो क्या पता ये कोई जल्दबाजी होगी अभी यहाँ से कोई भी डिसीजन ले लेना। और बाकी बड़े ट्रेंड के अंदर हम अभी भी पॉजिटिव हैं। अगर आप देखोगे बेसिकली, अगर मैं अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखता हूँ बेसिकली, तो निफ्टी के अंदर अगर जो इंसान यहाँ पे 5-10 साल के लिए पैसे, 15 साल के लिए पैसे लगा रहा है, चाहे वो सिप में लगा रहा है चाहे लमसम में लगा रहा है, वो कहीं ना कहीं उससे ये सब माइनर करेक्शंस है बेसिकली। बट छोटे में अगर ऐसा लगता है कि शायद अभी ये एक बाउंस की कैटेगरी हो सकती है। बाकी अगर यहाँ से चीजें चेंज होंगी तो हमें भी उसे अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।